गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फ्रेज और क्लॉज के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको ये समझना है इसमें कि फ्रेज किसे कहते हैं और क्लॉज किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आज पढ़ना है आप लोगों को द फ्रेज एंड द क्लॉज। इसी के बारे में जानकारी देना है हमको आपको। तो देखिए अब इसका हम डिफिनेशन देते हैं। द फ्रेज a group of words which make sense, which makes sense but not complete sense, but not complete sense. Is called phrase. फ्रेज जो होता है ये समझिए कि एक सेंटेंस के अंतर्गत रहता है, लेकिन वो ऐसा ग्रुप माने वर्ड्स का ग्रुप होता है जो स्वयं में अपने आप कोई कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं बता सकता। जैसे हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि सैट ऑन ए वॉल, ठीक है, राइजिंग इन द ईस्ट या इन द कॉर्नर। यदि केवल इतना हम कहते हैं तो इससे कोई कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यदि हम केवल राइजेज इन द ईस्ट आपको कहें, ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है, यदि केवल हम राइजेज इन द ईस्ट कहें तो इसका आपका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यह जो सेंटेंस का जो पार्ट हुआ राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका फ्रेज हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरा जैसे हम्प्टी डम्प्टी sat on a wall। यदि इसको हम इस सेंटेंस लेते हैं, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल, यदि सैट ऑन ए वॉल एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो, यदि केवल हम बोले सैट ऑन ए वॉल, यह एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका कोई खास मीनिंग या कंप्लीट सेंस आपको पता नहीं चल सकता, ठीक है। अच्छा, और जैसे लेते हैं एक और, द कैट सिटिंग इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर। यह जो इन द कॉर्नर एक ऐसा
ग्रुप ऑफ वर्ड है। यदि केवल हम बोले इन द कॉर्नर तो उसका कोई कंप्लीट मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं उन्हीं को हम फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस और ले सकते हैं, जैसे इट वाज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। अब यहाँ पर ऑफ ग्रेट ब्यूटी जो है ये आपका ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है, यदि इसका माने कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहे तो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जब तक कि वो किसी सेंटेंस के साथ न आवे, ठीक है ना। अच्छा, एक और सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स we are covered with snow, we are covered with snow। अब यहाँ देखिए, ये आपका जो है ऑफ द माउंटेन्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है, यदि इसका अकेले मीनिंग आप निकालना चाहें तो इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। इसीलिए लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, है ना। एक माने सेंस पता चलता है लेकिन कंप्लीट सेंस माने उसका तभी निकलेगा जबकि वो किसी सेंटेंस के साथ में लिखा जाए, ठीक है ना। तो ऑफ द माउंटेन यदि कहते हैं तो इसका कोई खास मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। जब हम पूरा सेंटेंस का यदि पूरा सेंटेंस के साथ में इसको लेते हैं, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वी आर कवर्ड विथ स्नो, ठीक है ना, तब इसका एक मीनिंग आपको समझ में आएगा। इसलिए इस प्रकार के वर्ड जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं हम उन्हीं को फ्रेज कहते हैं। अब आते हैं क्लॉज में। क्लॉज के बारे में आप लोगों को पहले भी पढ़ाया जा चुका है और ये भी पढ़ाया जा चुका है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लॉज, ठीक है। तो देखिए, अब डिफिनेशन क्लॉज, द क्लॉज। अब इसका देखिए डिफिनेशन क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of words which forms part of a sentence, and contains a subject and predicate। is called क्लॉज। अब देखिए इस परिभाषा को हम देखते हैं। द क्लॉज
ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। डिफिनेशन पर ध्यान दीजिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड एक ऐसा शब्द समूह जो किसी सेंटेंस का एक पार्ट मतलब एक अंश होता है। शब्दों का ऐसा समूह जो किसी वाक्य का एक अंश होता है एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं क्लॉज। ठीक है, एवं मैं और क्लियर कर देता हूँ। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का ऐसा समूह विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस जो किसी वाक्य का पार्ट अंश हो और कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और जिसका एक अपना सब्जेक्ट हो और उसका एक फाइनाइट वर्ब हो या उसका प्रेडिकेट हो। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को। सब्जेक्ट का मीनिंग होता है, सब्जेक्ट का ऐसे शुद्ध हिंदी में कहा जाता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। ठीक है ना। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो किसी काम का करने वाला होता है, जैसे जो हम बोलते हैं कर्ता यानी डूअर। तो डूअर ऑफ द सेंटेंस जो होता है, डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है वही होता है सब्जेक्ट। ठीक है ना। और उस एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही होता है प्रेडिकेट। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, डूअर जो होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही उसका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है यानी विधेय होता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे राम इज राइटिंग ए लेटर। जैसे देखते हैं, ही हैज ए चेन which is made of gold। देखिए सेंटेंस को देखिए, ही हैज ए चेन which is made of gold। ठीक है ना। ही हैज ए चेन which is made of gold। उसके पास एक चेन है जो गोल्ड यानी सोने का बना हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि ये जो आपका ये जो विच इज मेड ऑफ गोल्ड जो है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड जो है, अब इसको हम दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, ही हैज ए गोल्डन चेन। ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों का मीनिंग दोनों एक ही चीज है। ही हैज ए गोल्डन चेन, गोल्डन मतलब सोने का, चेन। ठीक है, ही है उसके पास है। तो ये जो ही हैज ए चेन, तो ही हैज ए गोल्डन चेन, इसका डिटेल है ही हैज ए चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है ना। तो
ये जो आपका विच इज मेड ऑफ गोल्ड जो है, पहला सेंटेंस ही हैज ए चेन का एक पार्ट है, ठीक है ना। विच इज मेड ऑफ गोल्ड जो है, ही हैज ए चेन, इस सेंटेंस का ये यह एक पार्ट है। इसलिए यह जो विच इज मेड ऑफ गोल्ड जो हुआ, यही आपका हुआ क्लॉज। पहले ही कहा गया है क्लॉज हम उसे कहते हैं जो किसी जो कुछ शब्दों का समूह हो और जो किसी सेंटेंस का पार्ट हो, अंश हो, और जिसके पास एक सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। तो देखिए यहाँ पर विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो ये विच जो हुआ ये आपका सब्जेक्ट हुआ, और इज मेड ऑफ गोल्ड जो हुआ ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। और दूसरा, और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही हैज ए गोल्डन चेन, और इसी का एक विस्तृत रूप आपके सामने है, ही हैज ए चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है ना। अब और देखिए यहाँ पर द बॉय, ध्यान दीजिएगा, हु इज प्लेइंग इन द फील्ड इज माई ब्रदर। अब यहाँ देखिए, द बॉय हु इज प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है ना। द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय इज माई, आगे द बॉय हु इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो ये जो हु इज प्लेइंग इन द फील्ड जो हुआ, यह आपका द बॉय इज माई ब्रदर का एक पार्ट है, इसलिए यह एक क्लॉज हुआ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्लॉज शब्दों का वह समूह होता है जो किसी सेंटेंस का पार्ट या अंश होता है, और वह उसका एक कर्ता सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।